जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, और भी बहुत वीडियो देख रहे हो आप। मैंने भी पहले कई वीडियो इस किस्म की बनाई हैं हमारी सरकार को समझाने के लिए। इस समाज में हमारे जो नदान बेटा बेटी हैं इनको समझाने के लिए, और जो ये इनके माँ बाप हैं, भाई हैं, जो ये हत्या कर रहे हैं, इनको समझाने के लिए। लेकिन इस बात में ना तो हमारी सरकार मान रही इन कानूनों में बदलाव करने के लिए, ना ये हमारे बालक मान रहे, ना माँ बाप मान रहे। अकेला हरियाणा में एक भिन्न में कई केस इस किस्म के हो गया हैं। एक भाई जो किते बेटी मार दी, किते बेटा मार दिया, किते लड़की वाले खुद अपनी बेटी ने मार दे हैं। किसी की भाज्या है तो लड़का लड़की ने दोनों ने मार दे हैं। किते अकेले लड़का ने मार दे हैं। इस किस्म की हत्या चल रही है। ये कत्ता ही चलेंगी, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हत्या बहुत बड़ा पाप हो। हत्या नहीं करनी चाहिए। ये भी एक ये गोहने का 2-3 दिन हो गए केस चल रहा है। वो खुद बाप ने, माँ ने, भाई ने मिलकर ने, और जबकि उस लड़की ने पुलिस भी बुला ली थी अंदर से गेट बंद करके, फिर भी उस लड़की की हत्या वो कर गए। इतना पुलिस पड़ोसी आई था, हत्या पर के अंदर आई, फिर वह गेट खोल लिया तो, और वो पकड़े गए, जेल में चले जाएंगे। घर में 4 आदमी थे, एक की हत्या होगी, 3 जेल में गए, हो गया नाश, सत्यानाश। घर की जगह ढूंढ हो गया। किसा हंसता खेलता परिवार था। तो मेरी लाडो, पहले तो मैं तुमने समझाऊं, ये तुम ना करो ये काम। ये माँ बाप तुमने किस लाड चाहो तो पाले हैं, कितने तारे ऊपर खर्चे करे हैं, अपने शौक मार ले हैं, लेकिन बेटा बेटी की कामयाबी के लिए वो थारे हर तरह से सारी ख्वाहिश पूरी करने लग रहे हैं। तुम फिर भी इनके साथ धोखा करो। मेरी लाडो, ये तो काम तुमने नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने माँ बाप पर यकीन नहीं करी तो और किस पर करोगे? जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, पाले हो, पढ़ाए हो, लिखाए हो, बड़े करे हो, तुम उन तक घने सियाने होगे। ये फिल्मी ड्रामे हो हैं मेरी लाडो, मेरे लाडलो, इनकी रीस ना करो। ये 2-2.5 घंटे के, 3 घंटे के वाक रहे हैं, और तुम इस ना हकीकत में ले जाना चाहो हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले हो। अपने घर क्या ने जेल में भिजवा दो, घर ताले बंद करवा दो। यो काम तुमने नहीं करना चाहिए। और मैं ये छोर वाले ने भी समझाऊ हूं, तुमने भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। इज्जत छोरा की भी इतनी होनी चाहिए जितनी छोरी की मानो हो। वो अगर किसी की छोरी ने बजा लिया हुआ है तो तुम खुश हो। ब्याह निजा था, हमारा छोरा लिया या राजी हो, थापे लुआओ हो, सारे काम करो हो। और जब थारा खुद की, अपनी, या कोई पड़ोसी की, काका ताऊ की, भाई की बेटी वो काम कर दे है, फिर तुम लाल हो जाओ हो, अका मुझने टोक मारेंगे छोरे ने भी, छोरी ने भी। तुम भी अपनी सोच बदलो, अपने छोरिया ने भी यह बात समझाओ। अकबर, तुमने भी वो काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय न हमारा समाज इजाजत नहीं देता। सरकार बेशक दे जाओ, सरकार तो बहुत घने से काम है जो कानून बना रखे हैं, और उन तो हमारा समाज में नुकसान होने लग रहा है, और सरकार ने कोई फायदा नहीं। सरकारों का तो मकसद चल रहा है अगर हमारा समाज आपस में बिखरा हुआ है, आपस में भाईचारे खराब रहे और तुम उनके फायदे ठाओ। अंग्रेजा का एक का कानून था, फूट डालो राज करो, लेकिन
ये आज़ादी के बाद के हमारी सरकार ने तो यही से कानून बना दिए, जाति पाति के, धर्म के, लव मैरिज, लिव इन, पता नहीं है क्या चल रहा है। तो हमने समाज ने समझना तो पड़ेगा, सरकार नहीं मानेगी इस बात में। कोई मुसलमान का छोरा किसी छोरी ने बजा ले जाए है तो वह खबर टीवी पर आ जाए, धर्म परिवर्तन करा के ले गया, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें गिरफ्तार करवा के उनके घर पर बुलडोजर चलवा दे, उनकी कई कई साल की सजा कर दी जा। और मारे अगर किसी का छोरा किसी की छोरी ने बचा के ले जाए तो उसने लो जहाज की जगह लो मैरिज कह दे, सरकार उसने सुरक्षा दे, सेफ हाउस बना रखे, जमाई घर बना रखे। तो मेरे लाडलो, सरकार तो मैं पहले भी बताई है, मिल लिए कई मुख्यमंत्री आते मिले, लेकिन सबकी सोच एक है। नहीं तो ये नेहरू ने कानून बनाया था 1956 में, हिंदू मैरिज एक्ट, उसने पूरा देश का एक कानून बना दिया। उसने ये सोचा है नहीं कि भाई इतना बड़ा देश में हमारे कितना तरह की अलग अलग संस्कृति हैं, भाई अलग अलग हमारे ये रीति रिवाज हैं, अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग खान पान है, सबके लिए बराबर बना दिया। ये गलती उसकी थी, लेकिन आने वाला किसी भी प्रधानमंत्री ने इसमें बदलाव की नहीं सोची। हमारे सांसद चुप बैठे हैं, उनमें भी शायद हमारा जो ये जिस एरिया में ये रीति रिवाज से उनके कम से कम 50-60 सांसद तो उस एरिया के भी होंगे, वो भी इसके बारे में आवाज नहीं उठाते, वो भी गूंगे बन जाए। तो अपना अपने सांसदों का जवाब लेना चाहिए इसका, अपने विधायक का जवाब दो। एक बार मुख्यमंत्री इस कानून ने क्यों नहीं बदलाव कर रहा? ये राज्य सरकार ने भी पावर होया करे है, बहुत सी राज्य सरकार ने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता और ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल दे सकती। लेकिन हमारे मुख्यमंत्रियों की किसी की नीयत ठीक नहीं है, सब ने वो हिसाब चला रखा है। और ये मेरे दौरे बहुत के फोन आओ हैं, ताऊ दादा आप कॉलेजा में जाया करो, स्कूल में जाया करो, इन बड़का ने समझाओ, कुछ फर्क आओगा। तो मेरे लाडले हो, मैं तो सरकार तो लड़ने लग रहा हूं उसके लिए, वो शायद भाई कोई परमिशन का काम होता होगा, कोई जब बाहर का आदमी बुलाया जा है कॉलेज के बड़का का स्टाफ तो अलग है, तो सरकार मेरी परमिशन क्यों कर दे देगी? क्योंकि मैं तो उन बड़का ने ठीक रास्ता दिखाऊंगा, वो कुछ बालक मेरी बात न समझेंगे तो इस किस्म की ये जो हमारी ये ज्ञान की हानि हुआ है, हमारा भाईचारा खत्म हुआ है, हमारा समाज टूटा है, सरकार इसने नहीं चाह रही। ये तो तुमने खुद ने सुधरना पड़ेगा। और मेरे लाडले मैंने पहले भी बताई, आज फिर बताऊं, हत्या ना करो। किसी की छोरी नहीं मानती, किसी का छोरा नहीं मानता, तो उसका थाना में रिपोर्ट दे दो एक भाई हमारा छोरे ने यो गलत काम कराया, हमारी छोरी ने यो गलत काम कराया है, और वो कोई भी गलत कदम उठाओगे तो उसका हम कोई जिम्मेवार नहीं है। और हमने वो मरे मान लिए, FIR की कॉपी ले आओ और घर आग उनकी तेरामी करके और उन मरे मान लो, ना उनका पीछा करो, ना उन्हें ढूंढो। ये बेइज्जती वाली तो कार से मैं भी मानू, हमारा समाज दिल्ली का चारों तरफ का इस बात की इजाजत नहीं देता, और दिल्ली का चारों तरफ की भाई बिहार की भी हम खबर सुना हाँ, और गुजरात महाराष्ट्र की भी सुना हाँ, इस किस्म की ये जो हत्या होने लग रही हैं, बहुत से समाज इसने इजाजत नहीं देते, क्योंकि ये गोती नाती भाई होया करे हैं, और गांव को अंडगोत में हमारा समाज इसने इजाजत नहीं देगा।
तो तुमने ये हत्या नहीं करनी चाहिए, मेरा साथ दो। मैं लड़ाई लड़न लाग रहा हूं। कितने परिवार जेड़ा में डालिए, कितने बड़का की जिंदगी खत्म हो ली। उड़े तुम जाके बताओगे, शर्म भी आओगी। अगर के करके आया है बताओ जेड़ा में, अगर पूछा अगर तू के क्राइम करके आ रहा है तो क्या कहोगे, मैं अपनी छोरी ने मार के आ रहा हूं, मैं अपनी बहन ने मार के आ रहा हूं। उड़े भी बहुत शर्म महसूस करनी पड़ेगी। तो मेरे लाडलो ठीक से वह छोरी जा थी, जान दो उसका यो है काम करना, तो नमरी मान लो। कम तो कम तुम तो शौक तो बस जाते। और भाई कि इस किस्म की किसी साथी ने या बोली भी तन्ने भी नहीं मारने चाहिए, एक बार फलाने की छोरी बात की मेरे लाडले नर बाग बालक बेरा नहीं किसका हो जा। राजघराना में भी वही है, पिंगला रानी थी, महारानी थी, उसने भी गलत काम कराया था। जरूरी को नहीं किसी भाई गरीब गए हो ना, संस्कार साधन संपन्न इज्जत वाले परिवार के घर के बालक ये गलत काम कर सके तो इस किस्म की बोली ताने नहीं देने चाहिए। पता नहीं इस किस्म की घटना किसके साथ घट सके। और ये भाई कई मैंने देखे हैं आजकल हमारे ये बालक बिना ब्याह ज्यादा अंडे हैं, और भाई गामा के लिए इसे 5-7 केस हो रहे हैं, वो अपने बालक का नुकसा हुए हैं। अगर वो फलाने का छोरा लिया है तू नहीं ले सकता, यो काम भी नहीं करना चाहिए तुमने। वो किसी की ने बचा के लिया होगा, पता नहीं वो थारा छोरे की साथ क्या बीतेगी, कोई दुख दर्द में थारा छोरे ने भी कि साथ किए घटना घटास के है, और थारा बुढ़ापा का सारा भी खोया जाएगा, और थारी भी बेइज्जती बनेगी। अगर किसी की छोरी ने बचा के लिया रहता और उन्हें मार दिया, ठीक करया। दोनों तरफ से अपने बालक का अच्छे संस्कार दो, छोरिया ने भी छोरिया ने भी। ये हमने अपने बालक खुद समझाने पड़ेंगे, सरकार नहीं मान रही इस बात में। और मन ने शायद या भगत सिंह की डाल मन में यह कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कोई इसमें जिसकी भाई भाज्या है वो न्यू मान ले हैं। अगर तेरी गेल तो ये काम हो लिया, कोई गौर नहीं कर रहा, लेकिन मैं कद का रोन लाग रहा हूं, और इन कानूना ने खत्म करवा लो, इनमें सुधार करवा लो। कल न पता नहीं किसका बालक गलत कदम उठा लेगा, किस घर का नंबर आ जाएगा। इसलिए मेरे लाडलो मैं थारे तो बार बार यह अपील करूं, इन बालकों की हत्या ना करो, टेम पे इनकी शादी कर दो। किसी ने आगे पढ़ना है पढ़ लेंगे, ना पढ़ना है तो कम से कम उनकी जान तो बच जाएगी। नाट्य की छोरी अगर ना मैं तो पढ़ू हूं, मैं कोर्स करूंगी, मैं नौकरी लागूंगी ना। पहले भी जो ये ब्याह पास है मिसाल है, मैंने पहले भी बताई है, जयंती शौकंद छोटी उम्र में शादी हो गई थी, और वह कमिश्नर रिटायर आ रही है धनौदा गांव की। आज भी हमारी बेटियां हम लाके तो होनी चाहिए, और जो ये बिना नौकरी वाले आया ने ये ब्याह के ले जाए है, उनमें भी अगर उसका आगे पढ़ने नजदीक रहे है तो वो बेटी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि आगे का पढ़ाने का फर्ज थारा हो है। वह तनख्वाह थारा घरा देगी, कमाई थारे देगी, वो अफसर बनेगी तो थारी बोर होगी, क्योंकि बाप का गोत अटकन है और ससुर का और या पति का गोत लाग जाए आकर है, उसमें बढ़ाई थारी बनेगी। तो इसलिए मेरे लाडलो अपनी बड़का की ठीक उम्र में शादी कर दो। छोरिया की तो अपना हाथ में कोई नहीं, लेकिन छोरिया की तो है ना, उनकी बात हम उन्हें समझा दो। नहीं बेटी अगले ने पहले खोल कर लेंगे, क्यों तो नौकरी वाले खानदानी संस्कारी कर तो लो, उनके बालक शादी होने के बाद में भी पढ़े लिखेंगे, कामयाब होंगे, वो थारी बेटी ने भी पढ़ाओगे, और थारी बेटी भी जयंती शौकंद बन सके हैं, साक्षी मलिक बन सके हैं, और ये हमारी बतेरी बेटी हैं जो देश का नाम रोशन कर रही है, थारी बेटी भी वो काम कर सके। इसलिए मेरे लाडलो मैं एक बार आप तो फिर कहूँ,
अपने बड़का ने अच्छे संस्कार दो, पढ़ाई के साथ साथ उनकी रखवाली कराया करो, उनके कॉलेजा में स्कूलों में जाकर पता कराया करो थारे बालक क्यों कर चल रहे हैं, तुम उन्हें खर्चा दो और फीस दो और नहीं फिर हम अगली जिम्मेवारी मानते नहीं अगर थारा बालक क्या कर रहा है। और लड़ लो, मैं ये बात है अपना मुंह तो बार बार कहना भी पसंद नहीं करता। एक और तो मानना आ गया, मारा गांव तक में खाद बीज की दुकान है, मैं कई बार उड़े बैठ जाया करूं, उड़े तो ये लिया आया करा अपना सौदा, और उसका साथ में एक यो वैशाल्य है। मन्ना ही शायद परसों परले दिन की बात है, एक लड़की देखी, गेट का नहीं मुंह था, जींस की पेंट पहन रही या आधी बाया की बनियान पहन रही, लेकिन वह चुंदड़ी ओढ़ रही ऊपर और ओल्ला कर रही, अठ में भी नहीं साध रही, और आड़ता का जो गच्ची भी मार रही वह, क्योंकि वह चोर थी। उसने ये था अगर भाई तू किसी के पहचान में ना आ जा, तू इसे किसी का सीसीटीवी कैमरे में ना आ जा, ये इस किस्म की चोरी करने लग रही हैं। और हमने बना हाँ अगर भाई हमारी बाण बेटी पोती कॉलेज में पढ़ने लग रही है, नहीं मेरे लाडलो, माँ बाप की भाई की जिम्मेवारी बने है। जब इनकी हत्या करने में तुम इतना भारी कदम उठा लो हो, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते, तो इसलिए इनकी रखवाल करो, इनकी परवरिश करो, इन अच्छे संस्कार दो, बालक रास्ता भटका उन्हें समझाओ, मान जाएंगे। संस्कार पर बात हो है, अगर ये भी तुम नहीं करोगे, अपने बालका ने खर्चे फीस देकर नन्यो फिर हम रहोगे, तो कल न हो सका थारे बालक भी वो गलत कदम उठा दे, तुमने भी समाज में नीचा देखना पड़ जा, और तुम कोई गलत कदम उठाओगे तो भाई पता नहीं किसके घर का ताले बंद हो जाएंगे, किसकी जिंदगी जेल में बीतेगी। तो साथियों बताइयो, मेरी बातों पर अमल हुआ है कि मैं खाम का रोन लाग रहा हूं, और ये जो बात चल रही है इसमें सरकार की कमी है, माँ बापा की कमी है, या लड़के लड़कियां की कमी है, या हमारी या जो पश्चिमी सभ्यता है इसके वजह से हो रहा है, क्या कारण बन रहे हैं, आप जरूर कमेंट में बताइयो। मैं फिर उसका बारे में इन अपने बड़का ने समझाऊंगा, शायद ये रास्ता ना भटके और हमारा समाज बचा रहे और हमारे बड़का की जान बची रहे। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।